क्या नाम है माँ जी आपका? मधुबाला। मधु जी, क्या घटना हुई थी आपके साथ कल? बस ऐसी गई, मैं रेलवे रोड सब्जी लेने गई थी। वहाँ से लौट के आ रही थी तो रास्ते में एक लड़का मिला। कहने लगा, आंटी आप मोदी नगर का रास्ता बता दो मेरे को। मैंने उसे डांट दिया, मैं कि इतने बड़े हो रहे हो, तुम मोदी नगर का रास्ता नहीं जानते? सीधे चले जाओ, बस पकड़ लो, ऑटो पकड़ लो, मोदी नगर पहुँच जाओगे। बस पीछे से वो लड़का तो चला गया, वो लड़का पीछे से एक और आया। वो तो आगे कुछ खड़ा होगा जाके, फिर कहने लगा, आंटी ये क्या कह रहा था? मैं कि ऐसा ऐसा कह रहा था, मेरे को रास्ता बता दो। मैं कि क्या ये रास्ता नहीं जानता, आप बता दो इसे। कहने लगा, नु क्या आंटी ये ऐसा ऐसा है, ये किसी का नौकरी करता है, उसने मारा पिटा इसको, बहुत ना खाना दिया ना इसके पूरे महीने की तनख्वाह दी, अरे ये भूखा है, थोड़ी इसकी हेल्प करा दो। आंटी कुछ तुम्हारे पास हो तो इसको दे दो। मैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब नहीं आंटी, कुछ तो होगा आपके पास। बस ऐसी बात करते करते मैं कि भैया मेरे पास नहीं है, तेरे अंकल और मारेंगे, मेरे पे तो पैसे भी नहीं है, मैं तो जो पैसे है सब्जी ले ली। बस उन्होंने फिर उसके बाद में वो गड्डी मेरे हाथ में रख दी और वो रुमाल सा मेरे मुंह के आगे कर दिया, मुझे कोई पता नहीं। फिर आपके कुंडल वगैरह, चैन वगैरह सब ले गए? हाँ सब ले गई। फिर आप बेहोश होगी, कुछ चीज सुनाया हाँ उन्होंने? मुझे कोई पता नहीं, फिर मैं तो उस पर चौतरे से मैं बैठी मिली हूँ। मुझे होश आया तो मेरा सोल भी एक तरफ कंधे पे पड़ा था और मेरे ना कानों में ना गले में कुछ भी ना था। मैं तो भी बहुत, कई आदमियों ने मुझे रोड पार कराई। क्या नाम है जी आपका? विजेंद्र कुमार। विजेंद्र जी, जो आपकी वाइफ के साथ जो ये घटना हुई थी, क्या हुई थी ये घटना? मैं घर पे ही था, कल काफ़ी काम करने की वजह से मैं थका हुआ था तो मैं घर पे ही रहा। और ये जैसे आई तो इन्होंने अपनी कुछ इससे संबंधित प्रॉब्लम बताई तो मैंने इनके साथ डांट डपट किया, तुम क्यों पहन रखी थी चीज़ें वीजें। तो वैसे तो आम लोग पहने ही रहते हैं, परंतु होपलेस में मैंने इन्हें कुछ कहा तो फिर मैं इनको तुरंत ही मैं मोटरसाइकिल लेकर के मैं गया। तो रेलवे रोड की जो पुलिस चौकी है वहाँ मैंने कहा तो वहाँ महिला थी एक, वे कहने लगी इनसे संबंधित वो पिंक वाला जो वो है पुलिस चौकी, वहाँ पे आप कराइए। मैं वहाँ गया, वहाँ उन्होंने जो है मेरी बात जो है कम से कम 10 मिनट बाद मेरी बात सुनी, वो फ़ोन ही फ़ोन करते रहे। फिर जो है मैंने मतलब गुस्से में मैंने कहा, भाई आप जो है फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन में ज़्यादा दिलचस्पी है, मेरे को आप रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, बदमाश पकड़ा जाता है जल्दी करते तो ये जो है मैं मुझे जाओ फिर जहाँ करना। मैं थाने में गया, थाने में जा कर के मैं रिपोर्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप लिखित में दे दो। जब मैंने लिख रहा था तभी वो जो है वो इधर होगा जो है पिंक वाले वो आ गए वहाँ पे, शायद क्या नाम है, वो ऐसी कुछ नाम है उसका, हाँ जी जी। तो वो वहाँ आ गए, उनके साथ में और 2-3 थे पुलिस वाले। तो मैंने वो तब तक लिख ली रिपोर्ट, तो उन्होंने लिख करके वो रिपोर्ट ले करके और वो कार्रवाई शुरू करने लगे। कहा हम उसमें देखेंगे चौकी में वहाँ मौका है वारदात, और उल्टा जो है इन्हीं को ही करने लगे, तुम्हारी घटना है गलत है, ये है वो है ऐसा, मतलब हमें ही उल्टा वो करने लगे। और हम क्या करें ऐसी स्थिति में, नुकसान का नुकसान हो गया। तो क्या क्या गया आपकी वाइफ के साथ? गले की चैन और कानों के जो है टॉप्स, तो करीब 3-3.5 मतलब ग्राम के थे वो, और करीब 1.2 ग्राम का वो थी चैन थी, और मतलब करीब 2 लाख से ज़्यादा का तो नुकसान है ही है। विकास जी, जो आपके पड़ोसी के साथ ये घटना हुई है, उनकी चैन और कुंडल वगैरह सुंघा कर ले गए, क्या मामला था ये पूरा? ये भैया हमारे खिमावती के रहने वाले हैं, इनका नाम है विजेंद्र त्यागी जी और ये हैं मधुबाला त्यागी जी, हमारे बिल्कुल बराबर में रहते हैं जलालपुर रोड पे। कल ये जो है रेलवे रोड पे सब्जी वगैरह लेने के लिए जब गए हैं तो उस टाइम इनके सामने घटना घटित हुई। और देखिए ये तो आपने सुन ही लिया कि क्या स्थिति रही है। ये जब सब्जी लेने के लिए थी, पहले पता पूछने के माध्यम से इनसे मेलजोल बढ़ाने का प्रयास किया। जब इन्होंने थोड़ा सा उसे डांट दिया तो दूसरे वाले लड़के ने जो है सिंपैथी बनाने का प्रयास किया। लेकिन स्थिति ये है कि वो लड़का कुछ अपनी चद्दर में कुछ लगाया हुआ था, तो इनके मुंह के सामने को हल्का सा उन्हें जो है सुंघाया। जब ये सुंघाया तो ये बेसुध हो गई और उन्हें ये गड्डी दिखाई है, जो ये गड्डी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गड्डी दिखाई है। इसमें से 500 रुपये का नोट निकाल के जबी के जबी सामने किसी को दिया है और ये कहा है कि भाई आप जो है इस गड्डी को एक बार हमारी को पकड़ लो। तो ये थोड़ी सी उसमें होपलेस हो गई
और ये गड्डी देने के लालच में जो है इन्हें भगाने का प्रयास किया, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी इस बात की सुध नहीं थी। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इस तरह की लूट की घटनाएं, चोरी की घटनाएं, ठगी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और ये मुरादनगर का पोर्स इलाका है, रेलवे रोड, जहां कहते हैं कि भाई यहाँ मुरादनगर का सबसे अच्छा इलाका है। यहाँ 100 मीटर दूर यहाँ से जो है रेलवे रोड पुलिस चौकी है, 100 मीटर दूर पुलिस बूथ है, और जहाँ घटना हुई वहाँ से जो है 250 मीटर दूर थाना है। तो मुरादनगर में हम 2 पुलिस चौकियों के बीच में, जिनकी दूरी मात्र 100 मीटर है और थाने की दूरी मात्र 250 मीटर है, वहाँ भी हम सुरक्षित नहीं है। हमारी माँ बहन दिन में 2 बजे भी आभूषण पहन के नहीं जा सकती। आपने हमारे भाई को सुना होगा, विजेंद्र त्यागी जी को, वो कह रहे थे आपको चीज पहनने की क्या जरूरत है। अरे हम राम राज की कल्पना कर रहे हैं। अब हम जो 2026 में रह रहे हैं, जहां विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, और हमारे जो है गाजियाबाद जिले की जो कमिश्नरेट पुलिस है वो लोगों की FIR दर्ज नहीं कर रही है। कल इन्होंने ये तहरीर दी थाने में, लेकिन इसमें अब तक भी, अब देख लेना आप, दिन के जो है 1 बजा है, लेकिन अब तक भी कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। आप GD उठा के देख लेना कि ये घटना है। ये पुलिस कमिश्नरेट है गाजियाबाद, यहाँ के जो है कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने बहुत विश्वास जताया था नई नौजवान लड़कों पर कि 2025 के बैच के जितने भी दरोगाएं हैं उन्हें जो है चौकी दे दी। और जो उनकी चौकी आई तो सोचा भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहे, ये कुछ और ही मेंटेन कर रहे हैं। कमिश्नर साहब आप इनकी स्थिति देख लीजिए। जब विजेंद्र भाई मुरादनगर थाने में गए और इन्होंने सुबह जाके कहा कि भाई मेरी FIR हुई या नहीं हुई, तो वो कहने लगे जांच की जाएगी, उसके बाद FIR होगी। लेकिन कल से लेकर आज तक, मैं कह रहा हूं दरोगा की बात छोड़िए, एक पुलिस वाला, एक होमगार्ड भी भाई साहब क्या अब तक यहाँ पहुंचा है? एक होमगार्ड भी ये जानने के लिए नहीं आया है कि माताजी आपके साथ क्या हो गया। पहले रेलवे रोड पुलिस चौकी में गए, उन्होंने नहीं सुना। रेलवे रोड पुलिस चौकी के बाद में फिर उसके बाद पिंक बूथ भेज दिया गया, और पिंक बूथ के बाद में मुरादनगर थाना भेज दिया गया। और जब ये थाने में जाके कह रहे थे कि मेरी FIR नहीं हुई, वहां प्रेस वाले आ रहे हैं, और जो हमारे विकास भाई हैं जिला पंचायत मेंबर वो हैं, और जो हम इस बात को रखेंगे, तो पुलिस वालों का क्या बर्ताव था? पुलिस वाले कह रहे क्यों ये लोग पुलिस में भर्ती हो गए, ये पुलिस का काम करेंगे। अरे पुलिस जब पुलिस का काम नहीं करेगी ना, तो लोगों को जगना पड़ेगा और नेताओं को उठना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है लोगों की आवाज उठाना, उनके सुख दुख में खड़ा होना। और ये भाई साहब जो हिमावती गांव के रहने वाले हैं, और ये मेरे क्षेत्र की घटना है, और मेरा क्षेत्र ही मेरा परिवार है। और मैं ऐसे पुलिस वालों को कहना चाहता हूं कि कान खोल के सुन लें, अपनी आदत को सुधार दें। उन्होंने कहा था कि कौन है नेता जो हमारे खिलाफ कार्रवाई करा देंगे, ये तुम्हें FIR भी करनी पड़ेगी, ये घटना खोलनी भी पड़ेगी। अपने कान खोल के सुन लें, और यदि तुम्हारे दिमाग ठीक नहीं है तो अपने दिमागों को ठीक कर लें, अपने व्यवहार को बदल लें। नौजवान हो, नौजवानों के साथ जो है तुम्हें ये हौसला रखना चाहिए कि माताओं बहनों के साथ ठगी ना हो, या लोगों के साथ मिसबिहेवियर करोगे। इनकी 60 साल की उम्र हो रही है भाई साहब की, इन्हें कह दिया कि FIR दर्ज नहीं होगी, कर लो, तुम क्या करोगे? ये तुम्हारी सत्ता है? कमिश्नर साहब आपने 2025 के बैच के दरोगाओं को चौकी इसलिए दी थी कि उनका व्यवहार अच्छा होगा, वे एक अच्छी दृष्टिकोण से काम करेंगे, लेकिन नहीं। अरे हम यही नहीं कह रहे, यदि लूट हुई है तो लूट में दर्ज करो, चोरी हुई है चोरी में दर्ज करो, और यदि ठगी हुई है तो ठगी में दर्ज करो, लेकिन घटना तो दर्ज होगी। या लोग जो तुम पीड़ित सामने बैठा रहेगा, तुम अपने फोन पे 10-10 मिनट बात करते रहोगे, और उन्हें पहले रेलवे रोड चौकी से भेज दोगे महिला बूथ, और महिला बूथ से भेज दोगे थाने, और थाने में भी 24 घंटे बीतने के बाद भी FIR नहीं हो रही। ये शर्मनाक घटना नहीं है? तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे पुलिस वालों को कि अपने दिमाग को ठीक कर लें, नहीं तो ये जनता जानती है कि किस तरह से तुम्हारा जो है दिमाग ठीक किया जाएगा। ये घटनाओं को खोलना सीख लो, ये मौज मस्ती के ढंग बदल दो। और ये गाजियाबाद कमिश्नरेट में रह रहे हो, गाजियाबाद शहर जो है यहां माना जाता है कि दिल्ली के नजदीक है, और बहुत पुलिस सभ्य व्यवहार करेगी, इसलिए चौकी दी गई थी कि मानवता का व्यवहार करें, आप लोगों के प्रति संवेदनशील रहें। लेकिन तुम्हारी जो संवेदनाएं हैं मर चुकी हैं, केवल तुम जो है लूटने का धंधा बना लिया है। इसे बदलने का काम करो, नहीं तो जनता जग जाएगी और आप लोगों के थाने पे जो है धरना प्रदर्शन होगा। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि तुरंत घटना को खोलने के लिए पूरा प्रयास किया जाए। जो हमारी बहन है मधुबाला त्यागी जी, वो बहुत ज्यादा डरी हुई, सहमी हुई है, इनके कानों के कुंडल लूट लिए। क्या महिला आप जो है दिन में 2 बजे भी रेलवे रोड पे सब्जी लेने नहीं जा सकती कानों में कुंडल पहन के? एक पति उसे कह रहा है कि तुम अपने कुंडल उतार के जाती। पुलिस का धिक्कार है। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और पुलिस जो है ना खोलने की बजाय दबाने का प्रयास कर रही है, या कह रही है कि नेता इनकी आवाज क्यों उठा रहे हैं, या प्रेस वाले इनकी आवाज क्यों उठा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि गाजियाबाद में पुलिस की छवि को ठीक बनाने के लिए पुलिस जो है मानवता के प्रति अपना ठीक दृष्टिकोण अपनाते हुए और पीड़ित व्यक्तियों को न्याय देने का काम करे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजय पाल है। मैं मानव अधिकार फाउंडेशन भारत का यहाँ पे नगर अध्यक्ष हूँ। शहर के अंदर ठग घूम रहे हैं,
जैसे कि बैंक में घटना हुई है, अभी वहाँ से वो लेडीज़ ने कैश निकाला था, उसको कैश के बदले पेपर देके वो ठग भाग गए। ऐसे ही हमारी बहन जी मधुबाला जी के साथ में हुआ है। रेलवे रोड से उनकी ज्वेलरी लेके लूट के भाग गए हैं ठगी करके बदमाश, और पुलिस गहरी नींद में सो रही है, कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। हमारे थाना SHO मुरादनगर बहुत ठंडे पड़े हैं। जो कोई ऐसी लूट की घटनाएं दिन दहाड़े हो रही हैं, ये ठगी हो रही है शहर के अंदर, इसमें प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ेगा। और इसी के साथ में मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो गहरी नींद सो रहे हैं। ये ऐसी छोटी छोटी घटनाएं बहुत बड़े बड़े अंजाम दे रही हैं, छोटे छोटे ठग। अब बहन जी के साथ में कम से कम इनका 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। ऐसे ठग सक्रिय हैं शहर के अंदर।